इन साथियों आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझ लो यहाँ पे, ठीक है। भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा यानी कि हमारे पुराने ज़माने का जो परंपरा है चलते हुए आ रहा है उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तथा उसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे पूर्वज में कौन कौन से भगवान हुए नहीं हुए, और उसके बाद वेद व्यास जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, उसके बाद राम भगवान हो गए, जितने भी हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो आप लोग का बिल्कुल बोरिंग होने का समय खत्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय श्री राम वीडियो के नीचे जरूर लिख दीजिएगा एक बार। भगवान राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ आप लोग का आज नवरात्रा भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो, ठीक है। मन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा, मोरल ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले निकल के था आप लोग का राम कथा। आप लोग राम कथा पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किताब के उद्देश्य से पढ़ने के उद्देश्य से करेंगे। बाकी आप लोग तो मूवी चैनल में तो देख ही लिए होंगे बहुत सारा, ठीक है। चलिए राम कथा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रामायण में जो हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः जो आप लोग का 6000 श्लोक है, ठीक है। श्लोक का मतलब क्या होता है, आप लोग का दोहा टाइप का जो होता है ना वही श्लोक होता है, ठीक है। तो रामायण किन के द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि कृत है मतलब वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो कालांतर में जब 12,000 हुए हैं, जो बाद में चल के कितना हो गया 12,000 हो गए, मतलब 6,000 उसमें जो है और ऐड कर दिया गया, ठीक है, श्लोक को। और फिर जो है 24,000 हो गए, फिर उसको जो तोड़ तोड़ के 24,000 बना दिया गया उसी चीज़ को, ठीक है। इसे जो हम लोग चतुर्विंशति भी सहस्त्र संहिता भी कहा गया है, ठीक। इसी को इसकी रचना जो संभवतः ईस्वी पूर्व में 5वीं सदी में आरंभ की गई थी इसकी, ठीक है। और इसकी 5वीं अवस्था जो है ईसा की 12वीं सदी में सामने आई। यानी कि इसका रचना यानी कि इसका जो है रामायण का रचना जो है किस शताब्दी में किया गया, ईसा पूर्व में किया गया, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। ऐसे आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, तो घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहता है कुल मिला के जो इसकी रचना महाभारत के बाद की गई ऐसा प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं इसका ये मतलब हो जाता है कि महाभारत जो है यानी कृष्ण जी के बाद जो है ये रामायण का रचना हुआ है। कृष्ण जी का महाभारत जो है उसके बाद जो है इसका रचना किया गया, ठीक है। और यह जो आप लोग का 7 कांडों में विभक्त है। जैसे आप लोग का पहला हो गया बाल कांड, किसका, राम भगवान का। उसके बाद हो गया अयोध्या कांड, फिर उसका अरण्य कांड। देखिए बाल कांड में क्या पढ़ेंगे, जो बचपन से लेके और जब तक उनका शादी उदी नहीं हुआ था उस समय तक का, ठीक है। अयोध्या कांड में क्या हुआ, जब वो अयोध्या गए तो वहाँ पे वन तोड़े, सॉरी वहाँ पे क्या किए, धनुष तोड़े, ठीक है। उसके बाद अरण्य कांड क्या हो गया, जब वो लोग वनवास पे चले गए तो जंगल में वहाँ पे रावण ने सीता हरण किया, ये सब चीज़। फिर किकिंस कांड हो गया, फिर सुंदर कांड हो गया, और युद्ध कांड हो गया, और उत्तर कांड हो गया। तो आप लोग इतना नहीं याद रखना, सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखना है कि कितने खंड में इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग जो है 7 खंडों में विभक्त किए हैं, ठीक है, इतना समझ लेना है। चलो आगे देखो। तो यहाँ पे उसके बाद देखो बाल कांड तथा उत्तराकांड के अधिकांश भाग को जो है प्रक्षेपित माना जाता है, मतलब उसको शॉर्टकट में समझाया जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें डीप है नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाल कांड किनका फेमस है, आप लोगों को पता होगा, कृष्ण जी का, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे अब तो खैर इनका भी जब दिया गया तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा हम लोग को, लेकिन इतना याद रखना है कि 7 कांड में इसको बांटा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है आप लोग का कि भारतीय संस्कृति में जो आप लोग का रामायण का क्या महत्व है सो देख लेना है, ठीक है। हमारी संस्कृति में कितना महत्व हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में जो रामायण का क्या महत्व है, क्या योगदान है, हम लोग उसको कितना अपने लाइफ में पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, रामायण से क्या क्या सीखे हैं, उन चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए रामायण का मुख्य विषय जो आप लोग का पता ही होगा कौन है, भगवान राम है। और उन्हीं से बन के क्या बना है, रामायण बना है। जिसमें राम आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और रावण जो अनार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि राम जो है कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सही सच्चा चीज़ के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वही जो रावण जो है असत्य हो गया, पाप के मार्ग पे चलता है, तो वही उसका नाश होता है, सीधी सी बात है। तो उन दोनों के बीच हुए युद्ध को जब विषय वस्तु बनाकर हम लोग जो है आर्य एवं अनार्य, आर्य मतलब हो गया अच्छा काम करने वाले और अनार्य हो गया गलत काम करने वाले, ठीक है, संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो रामायण काल में जो है आर्य संस्कृति उत्तर भारत में ही विकसित थी, उत्तर भारत में, ठीक है। आप लोग का ये मानचित्र हो गया, ठीक है। उत्तर भारत आपका ऊपर में हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपके पास अगर मानचित्र होगा तो आप वहाँ पे देख ही सकते हो। कहता है रामायण काल में जो आर्य संस्कृति उत्तर भारत में विकसित थी और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार राम के रावण पर विजय के पश्चात हो। कहीं ना कहीं जब आदमी फेमस हो जाता है ना मेरे भाई, तब उसका ख्याति जो सभी आदमी जान पाता है। लेकिन जो
उसके आसपास का आदमी वो तो उसको पहले से जानते रहता है जब वो सक्सेस नहीं होता है। तो राम भगवान को सब बचपन से जानते थे जो आसपास के आदमी थे उत्तर भारत के, लेकिन दक्षिण भारत के आदमी कब जाने, जब वो जो है क्या किए, विजय प्राप्त किया रावण पे, युद्ध समाप्त हुआ, तब उनको जो है लोग जब जानने लगा अच्छा राम भगवान है ऐसे वैसे। तो रावण में यवनों शकों के आक्रमणों का वर्णन मिलता है, रामायण में जो है यवनों का और शकों के आक्रमण का विवरण मिलता है। उसके साथ साथ आप लोग को इसके अतिरिक्त जो है इसमें प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य, अधिकार, विधान, राजा प्रजा के संबंध, शत्रु संहार हेतु आदर्श सैन्य संगठन, कुशल प्रशासन के लिए आदर्शात्मक सिद्धांत, कल्याण की मर्यादा और आदर्श नेता के गुणों के बारे में पता चलता है। देखिए कहीं ना कहीं राजा जो है राम दशरथ के पुत्र थे और वो एक बहुत ही क्या है अच्छे विचार वाले थे और उनके अंदर सहिष्णुता बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो जल्दी गुस्सा नहीं करते थे, किसी भी बात पे ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो जाते थे, जैसे कि लक्ष्मण थे वैसे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि रामायण से हम लोग को देखने को मिलता है कि एक राजा के अंदर कितना कैपेसिटी होना चाहिए आदमी का, मतलब अपने प्रजा का बात को सहने का, उसके बात को समझने का और उसके अधिकार को देने का। आप यहाँ पे देख सकते राजा प्रजा के संबंध हो गया, फिर शत्रु के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, अपने अंदर सैन्य शक्ति को किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से कुशलता प्रशासन पे ध्यान देना है और किस प्रकार में मर्यादा को बनाए रखना है अपने साम्राज्य में, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है राजा के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप चलता है श्री राम का दक्षिण आर्यों पर विजय का भी वर्णन इसमें मिलता है। इसमें जो आप लोगों को दक्षिण आर्यों का भी विजय इसमें देखिए पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। आगे देखिए आप लोग को सही में पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा ना। अब मुझे लगता है अब आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सामाजिक दृष्टि से भी रामायण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि में भी देखें तो रामायण का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। इसमें जो है चातुर्वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है तथा तत्काल समय में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले सम्मान की जानकारी इसमें मिलती है। इसमें दिया जाता है कि ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है, वो जो हम लोग इसमें पढ़ने को मिलता है। क्षत्रिय वर्ग राजन्य और शासक वर्ग से संबंधित निहित था। क्षत्रिय वर्ग जो है किससे था, राजा से संबंधित और शासक वर्ग से संबंधित आप लोग अधिकतर था क्षत्रिय में। ठीक है, कहा था इनका कर्म जो है देश की सुरक्षा करना था। क्षत्रिय का काम ही क्या था, हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश का चढ़ाई करता है, कुछ भी करता है तो उसका जो है शासक बन के उसके ऊपर हमला कर देना, उससे बचाना, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्षत्रिय लोगों का बचपन से यानी कि प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, कहता है रामायण काल में शूद्रों की निम्न स्थिति के बारे में पता चलता है और हमें यह पता चलता है कि रामायण काल में कि शूद्र जो उस समय बहुत ही क्या थे, निम्न थे, यानी कि बहुत ही नीचे थे। रामायण काल में जब माता पिता को देवतुल्य माना जाता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। माता पिता तो पुत्र का माता पिता के प्रति स्वाभाविक आदर एवं सम्मान रहा है, आज भी रहता है। वही ना कहीं तो कहीं से हम लोग भी उसको पालन करते हुए आ रहे हैं। तो पुत्र का माता पिता था उसका। देखिए रामायण में इस बात की स्पष्ट जानकारी जो मिलती है कि राम ने पिता की आज्ञा 14 वर्ष वनवास किया था। देखिए अगर पुत्र पिता का बात नहीं मानते तो राम भगवान आप लगता है 14 साल के लिए वनवास चल जाते, अपना साम्राज्य छोड़ के नहीं जा पाते। यही उनका निष्ठा दिखाता है कि अपने पिता के प्रति कितना वो कर्तव्यनिष्ठ थे, जो उनके पिताजी बोले और वो जो है ग्रहण कर ले, ठीक है हमको जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे। तो रामायण में तत्काल समय की वेशभूषा और प्रकृति चित्रण का भी उल्लेख मिलता है। उस समय में किस तरह से आदमी रहा करते थे, किस तरह का वेशभूषा था उन लोगों का। रामायण के उल्लेख के अनुसार जो शुभ एवं कल्याण के लिए श्वेत का महत्व था। जैसे कि कोई शुभ काम है या फिर शांति का प्रदान करना है तो वहाँ पे श्वेत कलर का कपड़ा पहन के जाना है, मतलब वाइट कलर का। ठीक है, रामायण से विदित होता है कि सोती हुई त्रिजटा के स्वप्न में राम एवं लक्ष्मण को श्वेत परिधान पहने हुए देखा तो उसने यह निश्चित समझ लिया कि युद्ध में इन्हीं को विजय मिलेगी। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग रामायण अगर देखे होंगे तो त्रिजटा जो वहाँ पे रावण के अंदर थी मोटी से, ठीक है, उसने स्वप्न में देखा कि राम और लक्ष्मण जब वहाँ कहाँ आ रहे हैं, श्रीलंका आ रहे हैं। ठीक है, और किस वर्ण में, मतलब किस वेशभूषा में, तो श्वेत में, व्हाइट ड्रेस में। तो व्हाइट ड्रेस का मतलब क्या था, पहले समय में शांति का और विजय का प्रतीक था व्हाइट ड्रेस। तो उसने उसी समय समझ लिया कि कौन जीतने वाले हैं युद्ध में, राम और लक्ष्मण जीतने वाले हैं। और वही आके फिर से किसको बताए थे, सीता मैया को बताए थे आके। तो रामायण से विदित होता है कि सोती हुई त्रिजटा के स्वप्न में राम एवं लक्ष्मण को श्वेत परिधान पहने हुए देखा तो उसने यह निश्चित समझ लिया कि युद्ध में इन्हीं को विजय मिलेगी। देखिए सही बात है। उसके बाद देखिए साहित्यिक दृष्टि, अगर हम साहित्य के अकॉर्डिंग भी अगर समझें तो रामायण का अपना अमूल्य योगदान है। इसका हम लोग सोच लेना
कि कोई मूल्य इसका लगा सके तो ये पॉसिबल ही नहीं, अमूल्य योगदान है। ठीक है, इसमें एक और राम की उदारता का वर्णन तो दूसरी ओर नैतिकता का उच्च आदर्श भी मिलता है हम लोगों को कि राम कितना उदार थे जो अपना पूरा राजपाट छोड़ के वनवास चल गए। सोचिए उनको उतना ज़्यादा मतलब ऐशो आराम जिंदगी छोड़ के इतना दुख भरी जिंदगी जीने के लिए कहाँ चले गए, वनवास चले, जो कि उनके लिए बिल्कुल क्या था, कर्तव्यनिष्ठ। यही तो हम को शो करता है। और दूसरी वो अपना आदर्श का पालन भी करने वाले थे। कहता है कि प्रत्येक मानव के लिए रामायण धर्म का मूल्य स्रोत और जीवन का सही मार्गदर्शन है। रामायण जो है पति पत्नी संबंध निर्वाह, आज्ञाकारी पुत्र हो गया, स्नेही भाई मित्र की आपत्ति में सहायता, प्रतिज्ञा, कर्तव्य पालन, मर्यादा जैसे विषयों का इसमें उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है जो समाज में नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग का हम सब समझाते हैं, आप लोग एक एक करके देखिए। पति पत्नी का संबंध हुआ था आप लोग को, राम सीता मैया को देख लिए, निर्वाह किस तरह से करते हैं। उसके बाद आज्ञाकारी जो है पुत्र, उन्होंने अपने पिता की बात मानी, वो भी आप लोग का सही है। स्नेही भाई, उसका स्नेही भाई कौन था, भगवान राम का लक्ष्मण थे। उसके बाद भरत थे। मित्र हो गया तो मित्र भी कौन हो गए, उनके क्या थे, उनका सुग्रीव थे, वो सब मित्र हो गए। उसके बाद देखिए सहायता के लिए उन लोग हमेशा तत्पर रहते थे, ये सब वानर हो गए वो सब भी। तो कर्तव्य का पालन हमेशा करते थे और मर्यादा जैसे विषयों का इसमें जो है उच्च आदर्श हम लोग को देखने को मिलता है कि दूसरे के साथ मतलब किस तरह से सहयोग करते हुए एक पुल बना दिए थे नदी में, आप लोग को पता है वह समुद्र पे। तो इस प्रकार रामायण अपने पात्रों द्वारा भारतीय संस्कृति का आदर्शात्मक पक्ष को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है रामायण, और हम रामायण को बहुत बार देखें। आप लोग कितने बार देखें आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अपने इसी महत्व के कारण यह आर्यों का आचार शास्त्र एवं धर्म शास्त्र भी है हम लोग का। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए उतना राम कथा का महत्व और राम के चरित्र का महत्व, राम का कैरेक्टर कितना अच्छा था, क्या पालन करना चाहिए हम लोग अपने लाइफ में, वो सब चीज़ के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र को जिस प्रकार से वर्णित किया है उसमें न केवल राम एक आदर्श चरित्र के रूप में दिखाई पड़ता है, अपितु प्रत्येक मानव के उनके जीवन में राम एक आदर्श व्यक्ति के भारतीय शौर्य की नीति का परंपरा जो है रूप में है। यानी कि कहा जाता है कि सिर्फ भगवान राम जो अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि हम लोग के लिए प्रेरणादायक हैं। हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि नहीं वाकई में लाइफ में किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, नैतिकता के साथ, मर्यादा के साथ, और अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हुए। ये कहीं ना कहीं भारत के शौर्य यानी कि भारत के आने वाले समय के लिए शौर्य प्रतीक के लिए बहुत ही अच्छा नैतिक परंपरा है जिसको हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। देखिए राम कथा में जो अयोध्या से लेके लंका क्रिया जैसे वन्य देश का वर्णन मिलता है जो भारत की भौगोलिक एकता का संकेत देती है। कथा है भारत में संस्कृति एकता का प्रसार में भी राम कथा का अमूल्यतम योगदान है। भारत में संस्कृति का जो है प्रसार में किसका योगदान है, भगवान राम का भी। यह रामायण की लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि इसके अनेक भाषाओं में रचना की गई, और रामायण इतना फेमस हो गया कि इसकी हर एक भाषा में रचना की गई। समझ सकते हो आदमी पढ़ने वाला इतना ज़्यादा हो गए कि बोले नहीं हमको अपने लैंग्वेज में चाहिए। उसके बाद देखिए तमिल के अतिरिक्त भारतीय नाटककारों ने भी इसके अनेक उदाहरण आधारित अनेक नाटकों जैसे जानकी हरण हो गया, महावीर चरित हो गया, उत्तर रामचरित हो गया, बाल रामायण आदि की रचना बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, हमारे भारत में। कहता है ये वाल्मीकि की आराम कथा का अनुवाद तमिल हो गया, बंगला हो गया, हिंदी सभी भाषाओं में हुआ। वाल्मीकि ने अपने राम के चरित्र द्वारा विपरीत धार्मिक मान शैव तथा वैष्णव में सामंजस्य स्थापित करने का बहुमूल्य कार्य किया। भगवान राम ने जो है इतना चीज़ करने के बाद क्या किया उन्होंने, धार्मिक हो गया, आदमी को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया, तथा शैव तथा वैष्णव धर्म के आधार पर, नहीं कि आप लोग को वैष्णव हो जाना चाहिए, जीव जंतु को नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे उन्होंने बल दिया था। श्री राम जो है लंका आक्रमण से पूर्व जो है शिवलिंग की पूजा करना उनके समन्वयकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। उसके बाद उससे पहले जब वो भगवान शिव की पूजा करते थे, आराधना करते थे, इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को भगवान के प्रति आस्था रहना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने श्री राम को पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया, और उन्होंने राम भगवान को बताया कि भगवान राम जो है एक ऐसे वैसे आदमी नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होगा उसी को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो पुरुषोत्तम थे जिसमें सत्यता हो गया, धर्मनिष्ठा हो गया, त्याग हो गया, बलिदान जैसे गुण कूट कूट कर समाहित है, और जो समाज के लिए उच्च नैतिकता का आदर्श स्थापित करते हैं भगवान राम। ठीक है, कहता है कि राम द्वारा पिता की आज्ञा मात्र के पालन तो 14 वर्ष की लंबी अवधि का वनवास स्वीकार करना उनकी पितृभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है। अगर वो भगवान राम अगर पिता की बात नहीं मानते तो यहीं पे दिखा पड़ता कि उन्होंने अपने पिता के
बात का पालन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वो मान ली, इसका मतलब कि आदर्श का पालन किए। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिए, जंगल में चले गए, सीता मैया हो गए और भगवान राम हो गए और भैया लक्ष्मण हो गए, ठीक है। और ये पीछे कौन है, भरत जी हैं, और ये पीछे हम नहीं पहचान रहे, आप लोग बताइएगा। तो जो भी है हम लोग को बस यहाँ से सीखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उन्होंने भारतीय समाज के समक्ष माता पिता, भाई, पत्नी, मित्र, शत्रु के साथ उचित व्यवहार का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया कि आखिर किस तरह से हम लोग को शत्रु के साथ भी पेश आना चाहिए, मित्र के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ और माता के साथ। यानी कि किसी से झगड़ा करना चाहिए, सभी के साथ हमें सहजता से मुस्कुराते हुए पेश आना चाहिए। और वाल्मीकि ने राम के चरित्र के माध्यम से उत्तर तथा दक्षिण में एकता स्थापित करने का कार्य किया और इस प्रकार राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में उच्च नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है। मेरे भाई मेरे बहन जो भी हो, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो आज का क्लास, और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। देखिए कल के क्लास में हम लोग करेंगे महाभारत एवं श्री राम कृष्ण कथा करेंगे, भगवान श्री राम का। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा सभी में, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।